बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका ई आयुर्वेदा में। तो आज हम बीएमएस सेकंड प्रॉफ के चरक संहिता के निदान स्थान एंड रोग निदान दोनों ही सब्जेक्ट्स के बहुत इंपॉर्टेंट रोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्वर फ्रॉम निदान स्थान का पार्ट 2। तो जो टॉपिक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं वो है पार्ट 1 रिकैप, पित्तजन कफज ज्वर की निदान संप्राप्ति एंड लक्षण, देन द्वंद्वज एंड सन्निपातज ज्वर के लक्षण, आगंतुज ज्वर के टाइप्स, उनका श्लोक, एंड लास्ट में चिकित्सा। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन पार्ट 1, ज्वर रोग इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इज वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन बोथ रोग निदान एंड संहिता अध्ययन का यूनिवर्सिटी एग्जाम। तो मेक श्योर आप सारे पॉइंट्स एंड श्लोक्स जो हम इस वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा रहे हैं उन्हें अच्छे से पढ़ें। एंड अगर आपने इसका पार्ट 1 पहले नहीं देखा है, मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख लें एंड वहां से पहले उसे पढ़ें, देन इसको कंटिन्यू करें। अब यहीं पर मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। एस एक टॉपिक आता है विषम ज्वर, जो कि आचार्य चरक ने निदान स्थान में ना बताते हुए चिकित्सा स्थान में बताया है, बट वो रोग निदान में बहुत बार 5 मार्क्स का अलग से पूछा जाता है। जैसे कि श्वास के टॉपिक में तमक श्वास से ज्यादा आता है, उसी तरह से ज्वर के टॉपिक में विषम ज्वर से ज्यादा आता है। तो अगर आपको वो टॉपिक पढ़ना है तो मेक श्योर टू कमेंट डाउन एंड आफ्टर सम टाइम आई विल अपलोड दैट टॉपिक। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर के वातज ज्वर की संप्राप्ति का, जिसका हमने श्लोक भी लर्न किया था, उसको रिकैप करेंगे एज वो संप्राप्ति आपके इस पार्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो निदान का सेवन करने से वात प्रकोपित होता है जो अमाशय में प्रवेश करेगा और ऊष्मा से मिश्रित होगा। देन आहार के परिणाम जो फर्स्ट धातु है रस नामक, उसके साथ मिलकर रस एंड स्वेद वही स्रोतस को बंद दैट इज विदाय कर देगा, जिसकी वजह से अग्नि मंद हो जाएगी और पक्वाशय की ऊष्मा बाहर निकल जाएगी और शरीर में फैल जाएगी, जिसकी वजह से ज्वर उत्पन्न होगा। अब यही सेम संप्राप्ति आपको आगे पित्तजन कफज में मिलेगी। तो अब हम जल्दी से इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। पित्त ज्वर के निदान। अब पित्त ज्वर में भी हम 3 ही चीजें देखेंगे। सबसे पहले आहार, तो पित्त को बढ़ाने वाला आहार होगा, जैसे उष्ण, अमल, लवण, क्षार, कटु गुण। ये सारे गुण पित्त दोष के हैं, तो ऐसा अगर आहार लेंगे। विहार में अगर अजीर्ण करेंगे, तीक्ष्ण आहार लेंगे, और धूप और अग्नि ये सारी पित्त बढ़ाने वाली है, ये चीजें लेंगे। एंड बहुत ज्यादा एक्सर्शन करेंगे, श्रम करेंगे। मेंटल में बहुत ज्यादा क्रोध करेंगे तो पित्त दोष पड़ता है, उसी से पित्त ज्वर भी होता है। अब नेक्स्ट है पित्त ज्वर की संप्राप्ति, सेम वही है वातज वाली। आप इसे पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हैं कि निदान से पित्त बढ़ा, अमाशय में किया, ऊष्मा के साथ मिश्रित हुआ, देन जो रस धातु है उसके साथ मिलकर रस एंड स्वेद वही स्रोतस को बंद कर दिया और जठर अग्नि को मंद करके पक्वाशय से ऊष्मा बाहर निकाल के पूरी बॉडी में फैल गई, जिसकी वजह से ज्वर हो गया। देन नेक्स्ट आता है पित्त ज्वर के लक्षण। सेम फॉर्म में सबसे पहले ज्वर देखेंगे, देन फिजिकल क्या दिखेगा, देन पित्त के लक्षण। तो ज्वर में क्या होता है, एक साथ ही संपूर्ण शरीर में ज्वर आ जाता है। अब पित्त जो दोष है उसमें क्या होता है, अग्नि होती है, और ज्वर में भी क्या होता है, अग्नि होती है। तो इसमें विषम वगैरह कुछ नहीं होगा, बहुत ज्यादा ज्वर आएगा पूरी बॉडी में एक साथ, और वो पित्त काल में बढ़ता है। अब पित्त का कौन सा काल होता है, मध्य। वात का लास्ट होता है, पित्त का मध्य होता है, एंड कफ का स्टार्ट का काल होता है। ठीक है। देन कौन कौन सा आ गया, जैसे जब भोजन पच रहा हो उस समय, दिन में दैट इज इन मिडल, आफ्टरनून समझ सकते हैं आप। देन रात्रि के मध्य में, एंड ऋतु कौन सी है, शरद ऋतु, जिसमें पित्त का प्रकोप होता है, तो उस वक्त जो पित्त ज्वर है उसके वेग ज्यादा होंगे। देन फिजिकल देखें तो नाक, मुख, गला, होष्ठ एंड तालु, ये सारी चीजों का पाक हो जाता है, दैट इज पक जाते हैं। और नाखून, नेत्र, चेहरे, मल मूत्र एंड त्वचा, इन सब का कौन सा कलर होता है, हरित कलर, दैट इज येलो कलर के हो जाते हैं। कुछ जो पित्त के लक्षण हमें बॉडी में दिखते हैं वो नॉर्मली आपको पित्त दोष में मिलेंगे, जैसे तृष्णा हो गया, मद, भ्रम, मूर्छा, पित्त की उल्टी होना, अतिसार, अरुचि, स्वेद, प्रलाप, उष्णा का बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाना, देन अत्यधिक जलन होना, शीतल पदार्थों की इच्छा, ये सारे आपको पित्त दोष में मिलते हैं, आप इजिली लिख सकते हैं। देन उसके बाद आता है कफज ज्वर का निदान। अब वही सबसे पहले आहार कौन सा होगा, कफ का गुण बढ़ाने वाले, दैट इज स्निग्ध आहार, गुरु, मधुर, पिच्छिल, शीत, अम्ल, नमकीन, ये सारी चीजें खाने से कफज ज्वर होगा। देन विहार में मतलब कफ बढ़ाने वाला कौन सा विहार होता है, अगर आप बहुत ज्यादा पड़े रहेंगे, कुछ एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो वही दिन में सोने से और अव्यायाम करने से। मेंटल में अगर आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं तब भी ज्वर हो सकता है, तो ज्यादा खुश भी नहीं होना, आपको कफज ज्वर हो सकता है। ठीक है, तो प्रसन्नता से कफज ज्वर होता है। अब नेक्स्ट है कफज ज्वर की संप्राप्ति, सेम वही वाली संप्राप्ति है, बस यहाँ पे लिख देंगे कफ दोष पड़ेगा, उसके बाद वही अमाशय में जाएगा, रस के साथ मिलेगा, वही 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 वही। देन है कफज ज्वर के लक्षण। अब फिर से वही ट्रेंड, सबसे पहले हम देखेंगे ज्वर कैसा है, तो इसमें भी वही है, एक साथ ही संपूर्ण शरीर में आएगा। उसके बाद कफ के काल में इंक्रीज होगा। तो कफ का काल कौन सा है, जैसे मैंने आपको बताया सबसे स्टार्ट का, तो भोजन करते ही आपका कौन सा दोष पड़ता है, कफ दोष। देन पूर्व आहन, दैट इज दिन का स्टार्ट जब होता है, दैट इज बहुत अर्ली मॉर्निंग। उसके बाद रात्रि का जो पहला पहर है उस टाइम, एंड वसंत ऋतु में कफ दोष पड़ता है, इसीलिए वसंत ऋतु में। देन
फिजिकल में देखें तो नख, नयन, बदन, मूत्र, पुरुष एंड त्वचा, ये सारी चीजें श्वेत हो जाती हैं और शीत हो जाती हैं। एस आपको पता है कफ में कौन सा कलर आता है, व्हाइट कलर आता है, तो श्वेत है। वात में कौन सा होता है, अरुण, एंड पित्त में कौन सा था, येलो, राइट। उसके बाद वात के लक्षण कुछ होंगे जो यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले गुरु गात्र, वो तो होता है, अरुचि, मुख से लार आना, दैट इज एक्सेसिव सैलिवेशन, जी मचलाना, तैमित्य, वमन, अग्नि का मंद हो जाना, निद्रा बढ़ जाना, तंद्रा एंड श्वासकास, और जो मुख है उसका टेस्ट कैसा होता है, मीठा हो जाता है। देन आता है द्वंद्वज एंड सन्निपातज ज्वर। इनके लिए आचार्य चरक ने कुछ निदान कहे हैं, जैसे उपवास करने से, ऋतु व्याप्ति, दैट इज जब ऋतु चेंज होता है उस वक्त, प्रकृति के प्रतिकूल गंध लेने से, दूषित विष जल मतलब गंदा पानी पीने से, कृत्रिम विषों से, इन सबसे क्या होता है, द्वंद्वज या सन्निपातज ज्वर होते हैं। तो यहाँ पर आचार्य चरक क्या कहते हैं, जो हमने पीछे एक एक दोषों का पढ़ा, उनके अगर हम 2 दोषों के निदान लेंगे तो द्वंद्वज ज्वर होगा, और अगर हम तीनों ही दोषों के जो निदान है वो कंज्यूम कर रहे हैं उसकी वजह से तीनों दोष प्रकोपित होंगे और सन्निपातज ज्वर हो जाएगा, ठीक है। देन लास्ट है आगंतुक ज्वर, दैट इज कोई एक्सटर्नल इंजरी की वजह से, जिसमें कोई एक्सटर्नल कॉज होगा। तो आचार्य चरक क्या कहते हैं, 4 कारणों से बॉडी को कोई पीड़ा होती है या इंजरी होती है जिसकी वजह से जो दोष है वो संसर्ग दैट इज बढ़ जाते हैं, और उसकी वजह से 8th टाइप ऑफ आगंतुक ज्वर होता है। मतलब क्या है कहने का कि पहले कोई एक्सटर्नल कॉज होगा जिसकी वजह से दोषों में कुछ विकृति आएगी और ज्वर होगा, ठीक है। तो पहले दोष नहीं आ रहे हैं, पहले कोई एक्सटर्नल कॉज आ रहा है। अब ये जो एक्सटर्नल कॉज है ये 4 तरह के हो सकते हैं। पहला है अभिघात, दैट इज कोई चोट लग जाना, इंजरी होना। देन है अभिशंक, दैट इज कोई इमोशनल, तो इमोशनल भी तो एक्सटर्नल हुआ, जैसे कहीं भूत देख लिया या फिर यक्ष से, काम, क्रोध, भय, शोक। जैसे जब आप बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, आप समझ लीजिए पिछले दिन आप बहुत रोए हैं या फिर कोई बहुत ट्रॉमेटिक हो गया, अगले दिन उसे ज्वर हो जाता है, तो वो आगंतुक ज्वर है। उसके बाद अभिचार, दैट इज मंत्र मोहन, जैसे कुछ लोग किसी के ऊपर जादू टोना कर देते हैं, उसकी वजह से जो ज्वर हो जाता है। देन अभिशाप, दैट इज ब्राह्मण, गुरु, माता पिता, इनका जब शाप लगता है, कर्स लगता है, उसकी वजह से भी जो ज्वर होता है दैट इज आगंतुक ज्वर। अब इन चारों को याद करने के लिए हमारी मैजिक बॉक्स की ट्रिक है, बहुत इजी है। 4 आगंतुक शाप, तो 4 से अभिचार, आगंतुक से आगंतुक ही हो गया, एंड जी से हो गया अभिघात, एंड शाप से अभिशाप एंड अभिशंक। इससे आपके चारों याद हो जाएंगे। अब अगर आप चाहें तो आप इसका श्लोक भी कर सकते हैं, एज इट इज वेरी इजी। अभिघात, अभिशंक, अभिचार, अभिशापेभ्य आगंतुर ही व्यथा पूर्वो अष्टमो ज्वरो भवति। मतलब पहले 4 टाइप्स हैं। देन ये आगंतुक है, व्यथा पूर्व, मतलब इसमें जो इंजरी है वो पहले होगी, व्यथा पूर्व होगी, और ये 8th ज्वर की टाइप है। देन इसमें बताया भी है कि अभिघात में क्या होता है, दैट इज जब चोट लग जाती है, तो चोट लगने के बाद कौन सा दोष इफेक्ट होगा, वात दोष इंक्रीज हो जाता है, जिसके रिजल्ट में रक्त दूषित होता है। दैट इज अगर इंजरी हुई तो रक्त तो दूषित होगा ही ऑब्वियसली, पर दोष कौन सा उसमें है, वात दोष है, और उससे ज्वर हो जाता है। अभिशंक, अभिशंक का क्या मतलब था, अभिशंक में था क्रोध, इमोशनल वाला, तो उसमें वात और पित्त दोनों दोष इफेक्ट होते हैं। एंड अभिचार एंड अभिशाप, इन दोनों में सन्निपात, मतलब तीनों ही दोष इफेक्ट हो जाते हैं। देन आता है लास्ट इसका, दैट इज चिकित्सा, ठीक है। तो चिकित्सा में सबसे पहले आचार्य चरक कहते हैं किसी को ज्वर होता है तो उसे लघु भोजन देना है, या फिर खाना देना ही नहीं है, उसे कहें कि लंघन करें। क्यों, क्योंकि ज्वर का मैंने आपको बताया रूट कॉज क्या है, अमाशय, मीन्स अमाशय में प्रॉब्लम है। तो अगर अमाशय में प्रॉब्लम है तो उससे हमको काम नहीं करवाना है, उसको बोला है आप रेस्ट करो, आप अपनी अग्नि को वापस लेकर आओ। तो इसीलिए उसको खाना मत खिलाएं, उसे लघु भोजन दे अगर देना ही है। उसके बाद अगर नहीं हो रहा है ठीक, तो उसे कषाय देना है या फिर ज्वर नाशक क्वाथ देना है, ठीक है। और दोष के अनुसार उसे अभ्यंग करवाना है, मीन्स जैसे अगर वातज दोष है तो उसके अकॉर्डिंग उसे अभ्यंग, स्नेहन, श्वेत, परिषेक, अनुलेपन, वमन, विरेचन, स्थापन या फिर अनुवासन, बस्ती, नस्य, धूपन, धूमपान, अंजन एटसेट्रा। इसमें बड़ी सारी चीजें दी हैं, ये सारी अकॉर्डिंग टू दोष, जैसे वातज, पित्तज, कफज, द्वंद्वज, सन्निपातज, मतलब जो भी दोष है उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें करवानी है। अब अगर किसी को जीर्ण ज्वर हो जाता है, दैट इज 21 डेज हो गए हैं, वो जीर्ण हो गया है, ज्वर आपका ठीक नहीं हो रहा है, तो हमें उसे घृत पान, दैट इज घी पिलाना है, दैट इज तिक्त घृत का सेवन करवाना है। अब अगर किसी को वातज ज्वर है, मीन्स वात को शमन करना है, तो घृत के स्निग्ध गुण प्रदान होने की वजह से वो उसे क्योर करेगा। देन अगर किसी को पित्तज ज्वर है, मीन्स पित्त को शमन करना है, तो उसके लिए जो हमारा घृत होता है वो शीत होता है, तो इसलिए वो बेनिफिशियल है। देन कफ शामक अगर हमें करना है, कफत ज्वर है, तो हमें जो हमारा घृत है उस पर संस्कार करना पड़ेगा, मतलब विशेष हम कुछ औषधि लेंगे जो कफ शामक है, उनसे वो जो घृत है वो ऐसा बन जाएगा जो कफत ज्वर को क्योर कर सके, क्योर कर सके, क्योर कर सके, क्योर कर सके। अब हम जल्दी से इस पूरे वीडियो लेक्चर का रिकैप लेंगे। सबसे पहले हमने देखा पित्तज ज्वर का निदान,
आहार था उष्ण अमल लवन, विहार में अजीर्ण तीक्ष्ण धूप आग इनका लेना, और मेंटल में क्रोध करना। संप्राप्ति सेम एज दैट, इसमें पित्त दोष बढ़ जाएगा निदान लेने से, और अमाशय में जाकर सेम वही एज वात ज्वर संप्राप्ति। देन इसके लक्षण में ज्वर के पॉइंट में हमने देखा था कि एक साथ पूरे शरीर में आता है, और पित्त काल दैट इज मध्य का जो काल होता है उसमें बढ़ जाता है, शरद ऋतु में बढ़ा होता है। फिजिकल आपको अपीयरेंस हरित दैट इज येलोइश दिखेगी, एंड हमारे नख मुख ऐसी जगहों पर पाक हो जाएगा। और बाकी कॉमन पित्त के जो लक्षण होते हैं जैसे तृष्णा, मद, भ्रम, मूर्छा एटसेट्रा। देन कफत ज्वर के निदान में हमने देखा स्निग्ध, गुरु, मधुर, पिच्छिल ऐसा खाना खाने से, दिन में सोने से, और मेंटल बहुत ज्यादा खुश होने से। एंड संप्राप्ति सेम एज वात ज्वर की संप्राप्ति। देन कफत ज्वर के लक्षण के पॉइंट में ज्वर का फर्स्ट पॉइंट था जिसमें ये पूरे शरीर में एक साथ आता है। कफज काल दैट इज जो स्टार्टिंग के काल होते हैं, एंड वसंत ऋतु में बढ़ जाता है। फिजिकली हमारे ऑर्गन्स में श्वेत एंड शीत दिखते हैं, और बाकी कफज लक्षण जो नॉर्मल होते हैं वही दिखते हैं। देन आगंतुज एंड सन्निपातज में अगर 2 या 3 दोष एग्रीवेट हो जाएं और ज्वर कॉज करें तो ये होगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इंपॉर्टेंट आगंतुज ज्वर, जिसके 4 टाइप्स हैं। दैट इज 4 आगंतुज सांप से हमने लर्न किया था। 4 से हो गया अभिचार, आगंतुज से हो गया आगंतुज एंड अभिघात, एंड सांप से हो गया अभिशंक एंड अभिशाप। देन हमने इसका श्लोक किया। अभिघात में वात दोष इंक्रीज होता है, अभिशंक में वात पित्त, एंड अभिचार एंड अभिशाप में सन्निपातज। देन चिकित्सा में स्टार्ट में लघु भोजन और लंघन करवाना है। देन कषाय एंड ज्वर नाशक क्वाथ देना है। देन दोष के अनुसार हमें विहार करवाना है। उसके बाद अगर जीर्ण ज्वर हो तो तिक्त घृत सेवन करना है। वात का शमन इसके स्निग्ध गुण से होता है, पित्त का शमन इसके शीत गुण से होता है, एंड कफ शामक बनाने के लिए इसमें संस्कार करना पड़ता है। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा फर्स्ट रोग दैट इज ज्वर। ये मैं फिर से बता रही हूँ, आपको बहुत बार एग्जाम्स में आता है, एंड इस बार भी आपके आने के बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी। तो मेक श्योर आप इसे अच्छे से पढ़ के जाएं, एंड जो कुछ हमने श्लोक करवाए हैं वो भी लर्न कर ले। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए रोग समझते रहें एंड ड्रग्स लर्न करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते रहें, लर्न करते रहें।